Okay. So yesterday we have seen the architecture of VGG16 as well as Alexand. So let's go with the implementation of VGG16 ताकि हम समझ पाए कि implementation होता कैसे है. So this is the data set we are working on today. ठीक है, data set की link. This is the data set link. Okay. So data set में क्या है? Skin cancer basically it's a disease whether it's a malignant or benign. ठीक है. So basically it is harmful or not harmful. Harmful or harmless. This is what we have the two classes into the data set. ठीक है. Data set is divided into train test. फिर उसके अंदर दो क्लासेस है. ट्रेन के अंदर दो क्लासेस, टेस्ट के अंदर दो क्लासेस. ठीक है. ऑलरेडी वी हैव द क्लासेस नेम. इसका मतलब है कि डेटा लेबल्ड नहीं है. डेटा हमारे फोल्डर्स, सेपरेट फोल्डर्स में स्टोर्ड है. हमको लेबल करना पड़ेगा डेटा सेट को. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. नंबर ऑफ फाइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है कि 300 फाइल्स टेस्ट में दिख रहा है और ट्रेन में दिख रहा है नियरली 1500 फाइल्स. ठीक है. इसके है 1500 नियरली और इसके है 1200. ठीक है. सो लॉट ऑफ डेटा वी हैव इट. इन टोटल डेटा 340 MB का डेटा है. ठीक है. 340 MB इज ऑल्सो अ वेरी हाई साइज. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द कोड. सबसे पहले हमारे पास डेटा है. लेट्स हैव सम लाइब्रेरीज आल्सो नाउ. सो हमको पांडास लगेगा. We will be requiring a VGG16 मॉडल. तो VGG16 मॉडल कहाँ से आता है? So from keras dot applications. ठीक है. dot VGG16. VGG16 मैंने लिखा है from keras dot applications dot VGG16. इंपोर्ट करेंगे हम. मॉडल कौन सा है हमारा? VGG16. ये मेरा एक मॉडल. ठीक है. तो उसके बाद प्रोसेस इनपुट भी हमको लगेगा. So from keras.applications.vgg16 import process underscore input. ठीक है. प्री प्रोसेस अंडरस्कोर इनपुट लगेगा. प्री प्रोसेस अंडरस्कोर इनपुट. ठीक है. सबसे पहले इतने वी आर हैविंग सम, क्या बोल रहा है? keras.applications. ठीक है. सो दिस मच वी हैव इट. अभी हमको लगेगा इमेज डेटा जनरेटर लगेगा. सो फ्रॉम keras dot preprocessing dot image import image data gen image data generator. और हमको प्रीप्रोसेसिंग से इमेज भी लगेगा. सो फ्रॉम keras dot preprocessing import image. और सीक्वेंशियल मॉडल बनाना है तो फ्रॉम keras dot models import sequence capital. ठीक है. दिस मच. क्या मैं स्टार्ट हो गया फिर से? keras dot preprocessing image data GENERATA. ठीक है. अभी हमको क्या रिक्वायर्ड है? सो इन ऑर्डर टू डिस्प्ले इमेजेस हमको लगेगा OS लगेगा सबसे पहले.
इमेज डिस्प्ले करने के लिए आई पाइथन डिस्प्ले फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट सबसे पहले डिस्प्ले कोई इमेज डिस्प्ले करने के लिए, और अभी हमको लगेगा सो फ्रॉम पाइथन आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट इमेज एज अंडरस्कोर आई एम डी एस आई एम डिस्प्ले। ठीक है, फिर वार्निंग वो चाहे तो हम कर सकते हैं, सो इंपोर्ट, या फिर ठीक है इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट वार्निंग्स की बार बार आते रहेंगे, सो वार्निंग्स डॉट फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले इग्नोर कर देंगे IGNORE इग्नोर। कौन सी इग्नोर करेंगे हम? कैटेगरी, कैटेगरी कोई भी हमारी फ्यूचर वार्निंग, फ्यूचर वार्निंग। ठीक है, वार्निंग्स आर जस्ट लाइक warning dot filter warnings। ठीक है, done, so we are done with the, now we are done with all the libraries which are being requiring to us। ठीक है, अभी हमको कैगल जेसॉन अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू नो अपलोड द कैगल जेसॉन फाइल। ठीक है, अब कैगल जेसॉन फाइल भी ऑलरेडी नो ये कहाँ से लाते हैं हम। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है mkdir मेक dir रहता है हाइफन की। ठीक है, फिर दिस सिंबल के बाद में स्लैश डॉट कैगल। ठीक है, फिर उसके बाद में चेंज पाथ कैगल डॉट जेसॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में दिस सिंबल स्लैश डॉट कैगल और उसके बाद में स्लैश। तो अभी कैगल डॉट जेसॉन डाल लेते हैं हम। ये मेरा कैगल डॉट जेसॉन फाइल है, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं। डन। ठीक है, अभी बेसिकली जिप फाइल आएगी हमारे पास डेटा सेट, तो हमको इसको अनजिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेटा सेट भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए हमको पता है यहाँ से कॉपी एपीआई कमांड, कॉपी एपीआई कमांड करके कंट्रोल भी इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द डेटा सेट। ठीक है, नाउ डेटा सेट इज बीइंग डाउनलोडेड। चलो, डेटा सेट हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो नाउ इट इज प्रेजेंट हियर। अब ये डेटा सेट का ये जिप फाइल में डाउनलोड हो गया, तो वी नीड टू अनजिप इट। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या लगेगा? जिप फाइल लगेगा। सो फ्रॉम जिप फाइल, सो फ्रॉम जिप फाइल इंपोर्ट जिप फाइल, जेड का पेड़। ठीक है, डेटा सेट का पाथ मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद में सो विथ जिप फाइल, विथ जिप फाइल। ठीक है, जो भी आपका डेटा सेट है उसके बाद में उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, और एज एज जिप फाइल एज जिप कर देते हैं, सिर्फ एज जिप, जिप डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट ऑल हमने कर डाले। फिर उसके बाद में प्रिंट कर देंगे कि हाँ द डेटा सेट हैज बीन, द डेटा सेट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ठीक, डेटा सेट का कॉपी पाथ यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, एंड दिस इज हाउ इट विल अनजिप इट नाउ। ठीक है, अनजिपिंग शुरू हो गया, इट विल टेक सम टाइम। अब डेटा सेट हो गया हमारा, एक्सट्रैक्टेड हो गया। तो अभी इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमको दिख जाएगा ट्रेन और टेस्ट, जो कि सेम फोल्डर है हमारे यहाँ पे भी। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल अभी तक, एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट नो एनीथिंग।
Yes, sir. ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ ट्रेन एंड टेस्ट पाथ। सबसे पहले ट्रेन पाथ बोल सकते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, फिर उसके बाद में वी विल बी हैविंग टेस्ट अंडरस्कोर पाथ। सो ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है कभी भी। ठीक है, आपके पास ट्रेन डायरेक्टरी और टेस्ट डायरेक्टरी के पाथ कभी भी रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अ ट्रेन पाथ लुक्स लाइक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। फिर उसके बाद में टेस्ट क्या है मेरा, दिस इज द टेस्ट पाथ, कॉपी कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ द माय टेस्ट पाथ लुक्स लाइक। एंटर कर देते हैं। अगर मुझे कोई भी इमेज देखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी देख ही सकता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी इमेजेस इन्होंने देख के रखे हैं। सो जैसे मैं टेक्स्ट में चले गया, yes or no, this is what the images looks like। ये टोटल स्किन कैंसर की इमेजेस है। ठीक है, तो दिस इज ऑल द इमेजेस लुक्स लाइक। बट अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कहाँ पे, मेरे कोड में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो उसके लिए वी ऑलरेडी हैव, जैसे PIL रहता है। फ्रॉम सो फ्रॉम PIL पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देते हैं इमेज। ठीक है, कोई भी इमेज पाथ, कोई भी इमेज को प्लॉट करना है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको वो फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फोल्डर डिफाइन कर देते हैं कि मुझे कौन सा फोल्डर। ट्रेन अंडरस्कोर पाथ ये ऑलरेडी मुझे पता है। ठीक है, प्लस हम कर देते हैं और उसके बाद में आपको कौन से बेसिकली इमेज के अंदर जाना है। ठीक है, तो मैं /PENING, यानी बेसिकली ये फोल्डर के PENING क्या है, PENIGN। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली मैं ट्रेन पाथ के अंदर ये स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर तो चले गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमको बेसिकली ये ट्रेन पाथ प्लस ये बिनिंग जो है, बेसिकली इनको ऐड अप करना पड़ेगा। PENIGN बिनिंग फाइल्स इक्वल्स टू, इसके लिए हम लिस्ट कंप्रेंशन लिख देते हैं। सो फॉर, ठीक है, फॉर एफ इन OS डॉट लिस्ट dir, इसका फोल्डर का। ठीक है, OS डॉट लिस्ट dir ऑफ फोल्डर। फोल्डर कौन सा हो गया हमारा, बेसिकली ट्रेन क्लास प्लस बिनिंग। जितने भी इमेजेस आ गए उसको हम क्या करेंगे, इफ OS डॉट पाथ डॉट इस फाइल, यानी जब भी फाइल प्रेजेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, सबसे पहले फोल्डर के साथ और उसके बाद में उसकी फाइल नेम के साथ। ठीक है, और उसके बाद में हम रिटर्न क्या कर देंगे, बेसिकली वी विल रिटर्न दिस वन, दैट इज व्हाट। ठीक है, चलो इसको रन कर देते हैं और तब जाके हमारे बेसिकली, अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, विथ अस विथ अस बोल देता हूँ। और बेसिकली व्हाट वी विल कॉल्ड एज, अभी ये बहुत सारे रहेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, तो लेट्स हैव सम लेन ऑफ ओनली। लेन बोल देते हैं, लेन ऑफ लेन ऑफ दिस वन। ठीक है, और ये दे देते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली वी नो द नंबर ऑफ इमेजेस आल्सो। हम कुछ इमेजेस भी प्लॉट कर लेते हैं। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ टोटल 10 इमेजेस प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट कर देते हैं, लेट्स प्रिंट की DENIGN फाइल्स, फाइल्स ऑफ आई बेसिकली। और उसके बाद में डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देते हैं अंडरस्कोर IMDIS, यानी इमेज डिस्प्ले। सबसे पहले फाइल नेम इक्वल्स टू, सबसे हमारे पास फोल्डर प्रेजेंट है, फोल्डर प्लस कर देंगे /DENIGN के साथ। ठीक है, उसका ith वाला इमेज। ठीक है, यहाँ पे उसका ith इमेज। ठीक है, और कॉमा विथ विथ दे देते हैं हम 300 की, और उसके बाद में हाइट भी दे देते हैं DH इक्वल्स टू 300, कॉमा हाइट भी दे देते हैं हाइट इक्वल्स टू 300। ठीक है, इसको रन कर देते हैं, कुछ मिस आउट हो गया।
क्या बोल रहा है, फाइल नेम इक्वल्स टू फोल्डर प्लस बिनिंग प्लस, अभी क्या बोल रहा है, नेम बी ई एन आई, ठीक है. सो दिस आर व्हाट द इमेजेस वी कैन हैव इट. सो दिस आर द मल्टीपल इमेजेस वी हैव डन. ठीक है. सो दिस आर द क्लास फ्रॉम बिनिंग. ठीक है. वैसे अगर मैं मालिग्नेंट का देखना चाहता हूँ तो दैट टू इट कैन वर्क इट आउट. आपको सिर्फ क्लास चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. so this is the way we can, where we can see the images also. So okay, so this is the way we can see the images. आपको सिर्फ क्लास चेंज करना है, then you would be able to see some different kind of images. ठीक है. तो वो अभी सेपरेटली आपको अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको फिर मैलिग्नेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है. मैलिग्नेंट देखो, फिर आप सेपरेट, और यहाँ पे आप बिनिंग फाइल्स की जगह मैलिग्नेंट फाइल्स लिख दोगे, एंड यू विल रिप्लेस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. दैट्स इट. यू विल वर्क फॉर अ सेकंड, इट विल वर्क फॉर अ सेकंड क्लास. ठीक है. नाउ आई विल लीव इट टू यू. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ VGG16 मॉडल. अब देखो, सो हियर इज VGG16 मॉडल. ठीक है. नाउ एवरी मॉडल इज अपलोडेड हियर. सभी मॉडल्स यहाँ पे किरास VGG16, VGG90, VGG90 हमने नहीं देखे, वी विल सी इट लेटर. Every details of VGG16 is present here. ठीक है. फॉर इमेज क्लासिफिकेशन यूज केसेस, यहाँ पे डिटेल एग्जांपल है. फॉर ट्रांसफर लर्निंग यूज केसेस, मेक श्योर गाइड ऑफ ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग. डिफॉल्ट इनपुट साइज बोलता है ये मॉडल का 224/224 है. डिफॉल्ट इनपुट साइज ऑफ एनी इमेज. कोई भी इमेज का इनपुट साइज ये लेगा 224/224 ही लेगा, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे इंक्लूड टॉप, वेट्स, टेंसर, इनपुट टेंसर, शेप, फिर पूलिंग है, फिर क्लासेस है, क्लासेस एक्टिवेशन फंक्शन है. फिर उसके बाद में दिस इज द टोटल वी आर हैविंग इट. सिर्फ इतने पैरामीटर्स हमारे पास VGG16 में प्रेजेंट है. अब इसमें से बहुत चुनिंदा पैरामीटर्स हमारे काम में आते हैं, सिर्फ एक या दो. बाकी के पैरामीटर्स जैसे डिफॉल्ट है वैसे ही हम रहने देते हैं. अब देखो, VGG16 को डाउनलोड मारना, जस्ट यू नीड टू रीड दिस कोड एंड दैट्स इट. VGG16 इज बीन डाउनलोडेड टू यू. ठीक है. और आपको कुछ इमेज जैसे ISL RV हमने जो देखे थे, इमेज स्केल, लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चाह रहे हैं आपको उसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पे भी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द टोटल वी आर हैविंग फॉर द व्हाट वी कैन से द VGG16 model special. ठीक है. So here we are having arguments first. So ठीक है. अब मॉडल बेसिकली वी नो द आर्किटेक्चर. मॉडल का आर्किटेक्चर कैसा रहता है, 2 1 2 1 3 1 3 1. ठीक है. 2 1 2 1 3 1 3 1 3. दिस इज द VGG16 मॉडल आर्किटेक्चर. अब VGG16 का आर्किटेक्चर कभी भी भूलना नहीं है हमको. सो दिस इज हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडल लुक्स लाइक. 224/224 ये इसका इनपुट साइज है, और हमको फाइनल नंबर ऑफ क्लासेस कितने मिल रहे हैं, 1000. बट अब मैं जो मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ उसमें तो 1000 क्लासेस है ही नहीं, तो उसमें तो सिर्फ 2 क्लासेस है. तो इसका मतलब है कि मुझे लास्ट लेयर जो है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. लास्ट लेयर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. ये तो मैं समझ गया. इनपुट मॉडल का इनपुट जो है वो 224/224, वो तो मुझे मेरे मेरे इमेजेस को रिशिप करना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉडल विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द अदर इनपुट्स देन दिस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द VGG16. सो दिस इज हाउ द मॉडल लुक्स लाइक. ये बेसिकली मॉडल का कोड हो गया. ठीक है. ये क्या हो गया, मॉडल का कोड हो गया. ठीक है. क्या बोलता है, केरास एप्लीकेशन इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू ट्रू. राइट नाउ इट इज ट्रू. वेट्स इक्वल्स टू क्या बोलता है, इमेजनेट के बेटे इनपुट टेंसर शेप जो भी है, पूलिंग, क्लासेस और क्लासिफायर एक्टिवेशन फंक्शन. अब देखो, मैं बाइनरी सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिग्मॉइड यूज करूंगा. नंबर ऑफ क्लासेस तो मेरे पास 1000 है नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 2 है. ठीक है. अगेन वी आर इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू ट्रू, बट हम ट्रू नहीं रखेंगे. इसका एक रीजन बताता हूँ, आगे आगे चलते. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द, basically this is how we have understand about the care, basically VGG16. चलो ठीक है. अब सबसे पहले कुछ इनपुट शेप डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. सो इनपुट इमेज अंडरस्कोर शेप. इमेज शेप में डिफाइन कर देता हूँ. मैं बोलता हूँ 224, 224, 3. दिस इज व्हाट माय इमेज शेप लुक्स लाइक.
वी हैव डिफाइंड द इमेज शेप। अभी VGG मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इनपुट इमेज शेप डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टुमारो यू वुड बी ट्रेनिंग मल्टीपल मॉडल्स एट द सेम टाइम। तो करके इनपुट इमेज शेप VGG 16, फिर अगर कोई और एक मॉडल बना रहे तो उस वक्त इनपुट इमेज जो भी है इमेज शेप VGG 19, रेसनेट 30, जो भी है आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज ऑन अ बेटर साइड कि इमेज शेप आप डिफाइन करते जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट एन मॉडल इंस्टेंस। ठीक है, अब मॉडल इंस्टेंस मुझे बनाना पड़ेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मुझे VGG 16 बनाना पड़ेगा। सो VGG अंडरस्कोर मॉडल में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मॉडल को इनपुट करना पड़ेगा VGG 16, मैंने लिख दिया। VGG 16 के अंदर मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट शेप, इनपुट अंडरस्कोर शेप। अब इनपुट शेप तो मैंने डिफाइन किया है, वो क्या है मेरा इमेज अंडरस्कोर शेप, ठीक है। फिर उसके बाद में वेट्स। अब वेट्स आपको कौन से यूज करना है, VGG 16 आप अगर मॉडल बना रहे हो तो आपको वेट्स कौन से यूज करना है, तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे इमेज नेट के वेट्स यूज करना है। इमेज नेट के मुझे वेट्स यूज करना है। तो उसके अंदर में इंक्लूड अंडरस्कोर टॉप इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ फॉल्स। अभी इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स क्यों लिखा और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देख। So when it comes to the architecture of VGG 16, अब ये वाला जो आर्किटेक्चर है 1000 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ये डेंस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज एन टॉप आर्किटेक्चर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम टॉप आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ या चाहूँ तो ना भी रख सकता हूँ, बट वेन अभी मैं क्यों रखूंगा, दैट्स अ पॉइंट। देखो, सो लेट्स कंसीडर इफ सपोज आई एम वर्किंग विद 1000 क्लासेस, देन इट्स फाइन, मेरे पास सॉफ्टमैक्स में 1000 क्लासेस है। बट राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग विद 1000 क्लासेस, तो फिर मैं टॉप लेयर्स क्यों लूँ, जो कि मेरे काम की नहीं है टॉप लेयर्स। तो इस वजह से मैं टॉप लेयर्स को कभी भी फॉल्स कर रहा हूँ राइट नाउ। मैंने क्या बोला, इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया फॉल्स। टॉप लेयर का ये वाला मतलब नहीं हो, टॉप लेयर ये नहीं है, टॉप लेयर ये है कभी भी, ठीक है। सो मैंने टॉप लेयर बोल दिया फॉल्स, एंड दिस इज हाउ वी विल डू इट। अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली मॉडल डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसने डाउनलोड डेटा कर दिया है। अब मॉडल का आर्किटेक्चर, उसके वेट्स, उसके बायसेस, ये सब चीजें डाउनलोड हो गए। अब VGG अंडरस्कोर मॉडल डॉट इनपुट अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मॉडल का इनपुट क्या है, तो वो क्या बोलेगा 224/224/3 है। बिल्कुल सही, क्योंकि यही इनपुट शेप मैंने डिफाइन किया था और मॉडल भी इनपुट यही लेता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, चलो मॉडल हो गया। अब मॉडल के अंदर हम लेयर्स देखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम लेयर्स इन VGG अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लेयर्स, ठीक है। फ्रॉम लेयर्स अंडरस्कोर इन VGG अंडरस्कोर मॉडल। अब मैं, क्या गलत है, मॉडल डॉट लेयर्स, For layers, sir. For layers only. सॉरी, फॉर लेयर्स इन अभी देखो, नो दिस आर व्हाट द लेयर्स ऑफ VGG 16 मॉडल इज। VGG 16 का मॉडल का आर्किटेक्चर कैसा था, 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 और उसके अंदर 3, दिस वाज द आर्किटेक्चर। अब देखो, हमको सिर्फ इतना आर्किटेक्चर दिखेगा, इतना सा, ये वाला आर्किटेक्चर, वी विल बी नॉट एबल टू सी दिस डेंस आर्किटेक्चर, क्योंकि हमने इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स किए। इसका मतलब आपका जितना भी फुली कनेक्टेड लेयर का आर्किटेक्चर था वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। राइट नाउ वी विल बी हैविंग ओनली दिस वन, 2 1 2 1 3 1 3 1 चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी फर्स्ट इनपुट लेयर बराबर है, फिर उसके में 2 1 यानी दो कन्वोल्यूशन, वन मैक्स पोलिंग, फिर उसके में 2 1 दो कन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पोलिंग, और उसके में 3 1 देन मैक्स पोलिंग, उसके में 3 1 देन मैक्स पोलिंग, एंड उसके में 3 1 और उसके में मैक्स पोलिंग। तो इसका मतलब कितना हो गया, दो कन्वोल्यूशन, एक मैक्स पोलिंग, दो कन्वोल्यूशन, एक मैक्स पोलिंग, तीन कन्वोल्यूशन, एक मैक्स पोलिंग, तीन कन्वोल्यूशन, एक मैक्स पोलिंग, तीन कन्वोल्यूशन, एक मैक्स पोलिंग। So this is how the architecture of our model looks like. अब देखो यहाँ पे डेंस लेयर यानी फुली कनेक्टेड लेयर हमारे पास नहीं। इसका मतलब हमको हमारे मॉडल के लिए यानी VGG 16 के लिए हमको लास्ट लेयर खुद से बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। अब ठीक है, अब हमने मॉडल को ये नहीं बताया है कि आपको ये मॉडल के जो वेट्स एंड बायसेस है ये ट्रेन करना है कि नहीं करना है, ये तो हमने अभी तक नहीं बताया।
तो हमको ये बताना पड़ेगा ये जितने भी लेयर्स है इसके कोई भी वेट्स और वायर्स ट्रेन नहीं करना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेयर्स डॉट ट्रेनेबल, लेयर्स डॉट ट्रेनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैंने बोल दिया कि कोई भी लेयर इनमें से ट्रेन नहीं करना है, इसका मतलब है कि मॉडल के जिसके भी जितने भी वेट्स एंड बायसेस होंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इनमें से कोई भी वेट्स और बायसेस को ट्रेन नहीं करना है, ट्रेन हम करेंगे सिर्फ डेंस लेयर। अब मैंने डेंस लेयर अभी तक ऐड ही नहीं किया है, वी कैन ऐड इट डेंस लेयर नाउ। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा मॉडल BGG16 मॉडल का जो फ्रंट आर्किटेक्चर है नाउ इट इज ऑलरेडी बीइंग कंप्लीटेड। चलो ठीक है, इसमें हम लोड कर ले, हमारे मॉडल कहाँ पे प्रेजेंट है, BGG16 मॉडल प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब देखो उसके बाद अब फाइनल यहाँ पे बेसिकली फुली कनेक्टेड लेयर और ये वाले पूलिंग के बीच में क्या रहेगा, फुली कनेक्टेड लेयर और ये वाले डेंस लेयर के बीच में क्या रहता है, फ्लैटन लेयर। फ्लैटनिंग रहता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि इसके बाद में जो भी आउटपुट आएगा, यानी ये लास्ट मैक्स पूलिंग का आउटपुट आएगा, उसको मुझे फ्लैटन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसको फ्लैटन कर देते हैं। सो फ्लैटन, ठीक है, फ्लैटन किसको करना है हमको, बेसिकली VGG मॉडल को फ्लैटन करना है। तो मैं लिख देता हूँ VGG अंडरस्कोर मॉडल डॉट आउटपुट, यानी जो भी आउटपुट यहाँ का आ रहा है उसको हम कर देंगे अभी फ्लैटन, ठीक है, उसको हम कर देंगे फ्लैटन। चलो ठीक है, वो एक्स में चलेंगे। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ फिर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ डेंस, मैं एक सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेन में बहुत टाइम लगेगा। डेंस, उसके बाद में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हम रखेंगे 1 क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर सिग्मॉइड, यानी बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और एक्टिवेशन मैं बोल रहा हूँ क्या, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड, ठीक है। अब देखो फिर ये पास करेंगे x। सो नाउ दिस इज अ फंक्शनल वे ऑफ क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर, फंक्शनल जैसा कि देखो, सो अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट द सीक्वेंशियल मॉडल। तो सीक्वेंशियल मॉडल्स में कैसा होता था, पहले हम लेयर 1 डिफाइन करते थे, फिर लेयर 2 डिफाइन करते थे, फिर लेयर 3 डिफाइन करते थे, फिर आउटपुट लेयर डिफाइन करते थे। दिस वाज द आइडियल वे ऑफ डिफाइनिंग द सीक्वेंशियल मॉडल्स। बट अभी हम क्या करें, देखो अभी हमने सबसे पहले VGG16 का ले लिया, इसका VGG16 मॉडल को हमने बना लिया, फिर उसके बाद में VGG मॉडल 16 बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको फ्लैटन कर दिया। देखो हमने ये फ्लैटनिंग लेयर को क्या पास कर रहे हैं, VGG का आउटपुट पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लास्ट लेयर बना रहे हैं और लास्ट लेयर को पास क्या करें, एक्स पास कर रहे हैं। देखो ये वाला एक्स यहाँ पे आ गया और ये वाला VGG मॉडल कहाँ पे, ऊपर है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, देखो सबसे पहले हमने ए बनाया, ठीक है, फिर बी को हमने क्या पास किए, ए पास किए, करेक्ट है। फिर हमको बनाना था सी, बट सी को हमने क्या पास किया, बी पास किया। इसका मतलब क्या, बी पास किया तो ठीक है, बट बी के अंदर क्या है, ऑलरेडी ए है। You got the point, this is called as a functional models, these are called as a functional models, ठीक है। तो we will study later on also about this। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको फ्लैटन कर दिया, फिर प्रेडिक्शन इक्वल्स टू डेंस, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यूनिट्स इक्वल्स टू 1 इसीलिए रखा मैंने क्योंकि हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहे हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ फाइनल मॉडल आर्किटेक्चर। सो मॉडल इक्वल्स टू मॉडल इनपुट्स, इनपुट्स इक्वल्स टू VGG अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है, डॉट इनपुट। मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि मेरा फाइनल इनपुट और फाइनल आउटपुट लेयर कौन सा है, ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट्स इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ प्रेडिक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे x कहीं पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने x कहीं पे भी नहीं लिखा क्योंकि x एक इंटरमीडिएटरी लेयर हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली सबसे पहले हमारा कन्वोल्यूशन लेयर है बहुत सारे, ठीक है, फिर कन्वोल्यूशन लेयर है बहुत सारे, फिर उसके बाद में हमारी इंटरमीडिएट लेयर कौन से है, हमारी फ्लैटनिंग लेयर है, ठीक है, और उसके बाद में वी आर हैविंग लास्ट लेयर एज अ आउटपुट लेयर जिसमें भी हमने यूज किया है सिग्मॉइड, करेक्ट है। अब व्हेनेवर आई एम पासिंग हियर मॉडल, मैंने क्या लिखा, इनपुट लिखा, यानी कन्वोल्यूशन लेयर डिफाइन किया और उसके बाद में सिग्मॉइड एज अ आउटपुट लिखा मैंने, प्रेडिक्शन यू कैन सी। अभी मैंने फ्लैटनिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं मॉडल को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा इनपुट लेयर है कन्वोल्यूशन और ये मेरा आउटपुट लेयर है, बीच की लेयर तुम ऑटोमेटिकली ढूंढ लो। तो फंक्शनल मॉडल क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ढूंढना शुरू कर देता है। अब वो ढूंढेगा कैसे, सबसे पहले वो जाएगा आउटपुट लेयर की तरफ। आउटपुट लेयर में क्या है, आउटपुट लेयर उसको दिख रहा है प्रिडिक्शन,
ठीक है, आउटपुट लेयर उसको क्या दिख रहा है, प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के अंदर जाएगा और प्रिडिक्शन को इनपुट क्या आ गया है, एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। चलो फिर वो एक्स की तरफ चले जाता है, एक्स एक्स को देखता है, एक्स का इनपुट क्या है, वो देखता है वीजीजी मॉडल आउटपुट। अब वीजीजी मॉडल आउटपुट कहाँ पे, तो वो देखता है वीजीजी मॉडल आउटपुट यहाँ पे उसको दिखता है। ठीक है, सो इन दिस वे द फंक्शनल मॉडल वर्क्स, वो ऑटोमेटिकली अपने लेयर्स ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक है, सो देन इसको हम रन कर देते हैं। नाउ इट हैज स्टार्टेड, इट हैज डन। ठीक है, अब हम बीजीजी मॉडल इनपुट और बीजीजी मॉडल आउटपुट ये देख सकते हैं। सो वी हैव सीन दैट आल्सो, बीजीजी अंडरस्कोर मॉडल डॉट इनपुट, इसको एक बार देख लेते हैं, और बीजीजी अंडरस्कोर मॉडल डॉट आउटपुट। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या है, 224 by 224 by 3, दिस इज व्हाट माय इनपुट इमेज डायमेंशन, और उसी का आउटपुट क्या है, 7x7x512। इसका मतलब ये जो पूलिंग लेयर है, पूलिंग लेयर का जो आउटपुट है वो क्या है, 7x7x512। और इसके बाद में ये मॉडल वीजीजी मॉडल आउटपुट कहाँ चलेगा, ये फ्लैटनिंग में चलेगा, और फ्लैटनिंग के बाद ये चलेगा हमारे लास्ट प्रेडिक्शन या फिर डेंस लेयर। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड, करेक्ट। बट अगर मुझे मॉडल की एंटायर समरी देखना है, ये तो ऐसा हो गया कि तो मैं सिर्फ पहला पार्ट देख रहा हूँ, बट अभी मैं मॉडल की समरी देखना चाहता हूँ। सो डॉट समरी, अभी देख लेते हैं मॉडल दिखता कैसे है हमारा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मॉडल नाउ लुक्स लाइक। अभी देखो, सबसे पहले क्या है, इनपुट आ रहा है 224 by 224 by 3, फिर उसके में दो ब्लॉक्स ऑफ कन्वोल्यूशन, वन ब्लॉक ऑफ मैक्स पूलिंग, फिर अगेन टू ब्लॉक्स ऑफ कन्वोल्यूशन, वन ब्लॉक ऑफ मैक्स पूलिंग, अगेन थ्री ब्लॉक्स ऑफ कन्वोल्यूशन, वन ब्लॉक ऑफ मैक्स पूलिंग, थ्री अगेन ब्लॉक ऑफ कन्वोल्यूशन, वन ब्लॉक ऑफ मैक्स पूलिंग, और ऐसे करके हमारा हो गया। चलो, दिस वाज द लास्ट लेयर। देखो मैंने बोला था ना 7x7x512, ये हमारा कौन सा लेयर था, ये वाला था, येलो वाला। ठीक है, 7x7x512। फिर उसके बाद में हमने किया इसको फ्लैटेन। अब देखो फ्लैटेन में भी बराबर उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। सो 7x7x512 अगर मैं करता हूँ तो देखो कितने न्यूरॉन्स है, 25,088 फ्लैटनिंग करने के बाद, बिल्कुल सही। और उसके बाद में 25 से डायरेक्टली हमने गिना दिया इसको 1, और टोटल लास्ट में आपको दिखते हैं इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने, 147, 39, 777, ये इतने नंबर ऑफ टोटल पैरामीटर्स है। बट इसमें कुछ ट्रेनेबल है और कुछ नॉन ट्रेनेबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्किटेक्चर तो एक ही है, बट इनमें कुछ पैरामीटर्स है, कुछ तो ट्रेन हो रहे हैं और कुछ ट्रेन नहीं हो रहे। बट हमको कैसे पता चलेगा कौन से ट्रेन हो रहे कौन से नहीं। तो देखो, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स ये बोल रहे हैं नियरली 147, 1468, 688 जो भी है। और उसके बाद में ट्रेनेबल पैरामीटर्स बोल रहा है सिर्फ 25,000, ये ट्रेनेबल पैरामीटर्स है। तो ये 25,000 कौन से, ये वाले है वो। ठीक है, यानी सिर्फ हमारी लास्ट लेयर जो है वो सिर्फ ट्रेनेबल है, बाकी का जितना भी आर्किटेक्चर है दिस इज नॉन ट्रेनेबल, ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन नहीं होगा करके यहाँ पे लिखा है नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, और यहाँ पे लिखा है ट्रेनेबल पैरामीटर्स। बट अगर आप इसके पहले के हमने जितने भी मॉडल्स बनाए अगर आप वो देखेंगे तो उसमें ऐसा भी आपको कभी भी कुछ भी दिखता नहीं है ट्रेनेबल और नॉन ट्रेनेबल। आपको हर बार सिर्फ ट्रेनेबल पैरामीटर दिखेगा, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने यूज किया है ट्रांसफर लर्निंग के मॉडल्स, एंड फॉर दैट रीजन। चलो ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द मॉडल समरी। सो फ्रॉम TensorFlow dot सर keras, yeah, सर एक क्वेश्चन था। जैसे डिफॉल्ट साइज ऑफ इमेज की तो हम 224 ही दे रहे हैं, तो हमेशा हमें जो भी मैक्सपुल के जो लास्ट वाले जो है फ्लैटिंग का अबाउट जो मैक्सपुल उसकी साइज तो हमें सेम ही मिलेगी ना किसी के लिए। साइज सेम ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सेम, क्यों नहीं मिलेगी, हर बार सेम मिलेगी, आर्किटेक्चर ही वैसा डिफाइंड है वो। We have to use only default size. We cannot change the size. यू कैन नॉट चेंज द साइज। फिर प्री ट्रेन का मतलब क्या है, खुद से मॉडल बनाओ, साइज चेंज नहीं कर सकते हो। नहीं, that is 222 224 जो है वो। बिल्कुल, तो आपको आप कौन सी साइज चेंज करेंगे इसमें। डिफॉल्ट इज दैट ना, अगर आप नहीं भी देते हैं तो वो डिफॉल्ट वही ले लेगा ना फिर। हाँ, तो डिफॉल्ट वही रहेगा। तो बेसिकली आपको, आप मल्टीपल मॉडल सब बनाते हो तो सब मॉडल्स की इनपुट साइज डिफरेंट रहती है, इसी वजह से इनपुट शेप डिफाइन करना जरूरी रहता है। अगर आप कुछ चीजें मेंशन नहीं करते हो तो यू मे लैंड इनटू सिचुएशन, सो डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली। ठीक है,
सर जब हम मॉडल को जब हम रीट्रेन कर रहे हैं और जैसे सपोज मैंने इमेज दी अपने मॉडल को, तो फिर वो जब पास होगी कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग से, तो फिर मतलब वेट्स में कुछ चेंज नहीं होगा, बट जब यहाँ पे फ्लैटन और डेंस इस साइड आएगा तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं ना? तभी चेंज होगा, बिल्कुल सही। ओके। तो सर जैसे कि हम बोलते हैं कि हम पुराना जो वेट है वो सेव करते हैं, रीट्रेन करने के बाद जो वेट्स को अपडेट करते हैं, तो फिर वो कहाँ पे हो रहा है? डेंस लेयर में, फाइनल आउटपुट लेयर में। ओके। सर ये आउटपुट लेयर में हमने अभी आउटपुट का एक ही मतलब लेयर लिया है। बिल्कुल अगर सही। हमारे पास 1000 क्लासेस रहते तो हमारे पास 1000 लेयर होते। लेयर्स क्यों 1000 लेंगे हम, लेयर यूनिट्स मतलब वो जो 1000 लेंगे। हाँ यूनिट्स 1000 रहेंगे लास्ट में। हाँ, आपने जैसे 1 लिखा, मैंने जैसे 1 लिखा है, बिल्कुल सही। हाँ तो आप 1000, तो आपको आपके पास अगर 1000 नंबर ऑफ ये है क्लासेस है, तो आप वैसे भी हाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आर्किटेक्चर 1000 के लिए बना है, बिल्कुल सही। बट करेक्ट। आपके पास अगर 999 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 999। ओके अदर देन अगर आपके पास 1000 है तो ही आप उसको चेंज करते हो। अगर आपके पास 1000 है तो नो वरीज। और हमारे पास अगर सर मतलब मोर देन 1 से ज्यादा होंगे तो मोर देन 1 से ज्यादा तो मत- है ही ना, मोर देन 1 से ज्यादा हमारे पास हाँ अभी सिग्मॉइड, हाँ सिग्मॉइड में कर सकते हैं। सिग्मॉइड, तो उस वक्त हम सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे ना। हाँ यस सर। We will change it to softmax. We will change it to number of neurons. That's it. ठीक है, जैसे ये ट्रू पॉजिटिव है वैसे हम ट्रू नेगेटिव वगैरह भी ला सकते हैं। टी ऑफ डॉट ट्रू नेगेटिव्स, फिर उसके अंदर एक नेम वगैरह भी दे सकते हैं। नेम इक्वल्स टू टी। ठीक है, सो दिस कैन बी डन नाउ बाय यूर्स। ओके, मैट्रिक्स में डिफाइन कर दिया हूँ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। एडम डिफाइन कर देता हूँ मैं, डॉट एडम। ठीक है, फिर उसके बाद में मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल डॉट कंपाइल कर देते हैं। सबसे पहले लॉस इक्वल्स टू बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंड ड्रॉप पी, और उसके बाद में वी नीड टू हैव अ ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर equals to we have what Adam, and again we need to have a matrix cx equals to metric. ठीक है, डन। अभी हमको मॉडल को फिट करना पड़ेगा, करेक्ट। बट फिट करने के पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली डेटा को क्या करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे। सो वी नीड टू प्री प्रोसेस द डेटा। ठीक है, चलो। अब ट्रेन डेटा जेन, टेस्ट डेटा जेन वी ऑलरेडी नो। सो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन। ठीक है, ट्रेन डेटा जेन बना देते हैं। सो इमेज डेटा NERATOR इमेज डेटा जनरेटर। ठीक है, क्या क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको रीस्केल करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक डेटा को रीस्केल नहीं किया। सो इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 255। ठीक है, फिर उसके बाद में रोटेशन अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू, बहुत रोटेट कर देते हैं 40। फिर उसके बाद में विड्थ अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज दे देते हैं इसमें 0.2। वैसे ही हाइट शिफ्ट अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, अगेन वी आर हैविंग अ shear also, shear अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू, ये भी 0.2 दे देते हैं। देन वी हैव zoom अंडरस्कोर रेंज इक्वल्स टू, ये भी 0.2 दे देते हैं। और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, वर्टिकल फ्लिप भी है, हॉरिजॉन्टल अंडरस्कोर फ्लिप इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ ट्रू। आपको चाहे तो वर्टिकल फ्लिप भी दे सकते हो, मैं और एक मोड यूज कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए फील्ड मोड। फील्ड मोड इक्वल्स टू, मैं नियरेस्ट कर देता हूँ, NEAREST। सो उसका मतलब है कि आप जब भी इमेज को
ड्रैग यानी इमेज को एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ। एक्सपांड इन द सेंस अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो ड्रैग हो रहा है तो वहां पे मैं उसके नियरेस्ट पिक्सल्स जो भी रहेंगे उसमें वो ऐड कर दूंगा। तो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा जेन, ये क्या हो गया मेरा टेस्ट डेटा जेन हो गया। बाकी की चीजें तो सेम, मैं चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ मेरे टेस्ट इमेजेस के ऊपर, अगर ना चाहूँ तो नहीं भी अप्लाई कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। बट मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग दैट, ठीक है। रोटेशन रेंज ROTA सर बस फिलिंग बैठे शेयर रेंज शेयर SHAR AR, और क्या है हाइट HIGHT, ठीक है डन। सो हमारा ट्रेन डेटा जेन और टेस्ट डेटा जेन का ऑब्जेक्ट रेडी है। नाउ वी नीड टू पास द डेटा थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्रेन डेटा बना देते हैं हमारा। ट्रेन डेटा इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। अब ये फ्लो कहाँ से होगा, सबसे पहले ये फ्लो का हमारे ट्रेन अंडरस्कोर पाथ में जितने भी इमेजेस होंगे उसमें से, फिर उसके में टारगेट साइज देना पड़ेगा, टारगेट गेट अंडरस्कोर साइज। टारगेट साइज मेरी क्या रहेंगी, इमेज की साइज रहेगी। वी ऑलरेडी नो कि मुझे मेरा मॉडल जो है वो 224x224/3 के ही इमेजेस लेता है। इनकी बैच साइज बना देते हैं, बैच अंडरस्कोर साइज, ताकि जो भी इमेजेस है वो 32 के बैच साइज में ट्रैवल करे। फिर उसके अंदर क्लास अंडरस्कोर मोड, मैं कौन सा इमेज, मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बाइनरी का, तो इसमें लिखूंगा मैं बाइनरी NARY, ठीक है डन। तो ये तो हो गया मेरा किसके लिए, ट्रेन डेटा के लिए। वैसे ही मैं लिखूंगा ये एक टेस्ट डेटा के लिए। सो दिस इज व्हाट मैं टेस्ट डेटा नाउ, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। ट्रेन डेटा जेन की जगह हम लिखेंगे अभी टेस्ट डेटा जेन, ठीक है। फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, यहाँ पे ट्रेन पाथ की जगह हम लिखेंगे टेस्ट पाथ, टेस्ट अंडरस्कोर पाथ। फिर उसके बाद में टारगेट साइज, बैच साइज और क्लास मोड दिस वुड बी सेम। चलो इनको हम रन कर देते हैं, ठीक है डन। तो ये तो हो गया मेरे टोटल इमेजेस अभी पूरे, व्हाट वी कैन से एंटायरली द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम मॉडल को हमने अभी तक फिट नहीं किया, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चेक पॉइंट पहले बना लेते हैं। सो चेक पॉइंट बना लेते हैं। सो मॉडल चेक मॉडल चेक पॉइंट। सो व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, यू आर सेविंग बेसिकली, आपका जो भी लास्ट पॉइंट रहता है उसको आप सेव करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एन चेक पॉइंट। अगर मैं कोई GTA Vice City जैसा गेम खेल रहा हूँ, मैंने कोई स्टेज पार किया तो और लाइट चली गई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिर से वो गेम स्टार्टिंग से खेलना शुरू करूँ। हम क्या करेंगे, वो बेसिकली वो स्टेप से शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन चेक पॉइंट, ठीक है। तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम चेक पॉइंट में ये सब सेव करेंगे। सो फाइल पाथ इक्वल्स टू फाइल पाथ, यानी मेरा मॉडल जो है, मॉडल का नाम देते तो VGG_VGG16, ठीक है, ये मेरा मॉडल है। और .h5 इज व्हाट, .h5 दिस इज व्हाट बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। जैसे आपके एक्सेल, एक्सएक्स, CSV ये सब एक्सटेंशन है, वैसे h5 इज आल्सो द एक्सटेंशन। वर्बोस में बोल देता हूँ ट्रू, और उसके अंदर सेव बेस्ट ओनली, यानी सबसे अच्छे जो वेट्स रहेंगे वही हम सेव करेंगे। इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ, दैट्स इट डन, ठीक है। तो मैंने मॉडल के चेक पॉइंट्स तो बना लिया है, डन, ठीक है। अब आते हैं, अब मॉडल स्टार्ट कब हुआ, मॉडल एंड कब हुआ, ये सब मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक पॉइंट हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉल बैक से। सो सबसे पहले फ्रॉम डेट टाइम, सो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। फिर उसके में चेक पॉइंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम eras dot callbacks import model check CHCK चेक पॉइंट, ठीक है। अब मैंने मॉडल का एक चेक पॉइंट डिफाइन कर लिया, इट इज सेइंग सम एरर, कॉलबैक्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है।
So I have defined a model checkpoint where it is going to store all those things into the VGG16 model.h5. ठीक है, अब ये हो गया। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, कॉल बैक है, कॉल बैक्स CKS। अब इसके पहले हमने भी बहुत सारे कॉल बैक्स बनाए हैं, तो वैसे ही ये भी एक कॉल बैक का चेक पॉइंट है। तो इसके पहले इफ यू रिमेंबर वी हैव डन कंडीशनल कॉल बैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप भी ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले मॉडल जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट इक्वल्स टू क्या रहेगा, डेट टाइम डॉट डेट टाइम या फिर डेट टाइम डॉट नाउ। सो जब भी मॉडल स्टार्ट होगा वो क्या रहेगा, मॉडल स्टार्ट का टाइम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, मॉडल स्टार्ट होगा। सो उसके लिए मैं लिखता हूँ हिस्ट्री। ठीक है, मॉडल डॉट फिट करेंगे, हम मॉडल डॉट फिट करेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। ट्रेन डेटा तो ऑलरेडी वी नो इट। ठीक है, वो ट्रेन डेटा स्केल्ड है हमारा। फिर उसके बाद में वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा। वैलिडेशन डेटा हमारे पास है, वो कौन सा है, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा। फिर उसके बाद में हमको इपॉक्स देना पड़ेगा। हम मॉडल को इपॉक्स ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 इपॉक्स तक ट्रेन करेंगे। इट विल टेक अगेन 5 मिनट्स। फिर उसके बाद में बैच साइज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इट विल बी इनटू द सेम। मैं बैच साइज फिर भी डिफाइन कर देता हूँ, बैच अंडरस्कोर साइज। बैच साइज में दे देता हूँ 32। ठीक है, और उसके बाद में वर्बोज को ट्रू कर देता हूँ, डन। सो यहाँ पे ये हो गया मेरा मॉडल का, बेसिकली दिस इज व्हाट माय टोटल हिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने सब चीजें डिफाइन कर दिया। अब मॉडल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉडल एंड हो जाएगा। सो उसके लिए मैं लिखता हूँ मेरा ड्यूरेशन कितना है मॉडल का, DURATION, ड्यूरेशन ऑफ मॉडल। सो डेट टाइम डॉट नाउ करेंगे, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डेट टाइम डॉट नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ, स्टार्ट के साथ। ठीक है, ये तो मेरा अभी ड्यूरेशन बता देगा। ठीक है, सो प्रिंट कर देते हैं कि ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। सो ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, और कुछ आपको लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। That's it, done. अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। नाउ इट विल टेक सम, आई थिंक पॉसिबली इट विल टेक सम 5 मिनट्स टू ट्रेन द मॉडल। सिर्फ एक लेयर ट्रेन करने में भी 5 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, टिल देन वी आर राइटिंग सम, टिल देन हम प्रेडिक्शंस का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन के कोड लिखने के लिए अभी हम हमारा जो भी मॉडल है वो यहाँ पे कहाँ पे सेव होते जाएगा। आइडियली वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग, सो वी आर कनेक्टेड विद द, इसको रन टाइम चेंज कर देते हैं, स्टार्ट सेशन कर देते हैं। ठीक है, सो द मॉडल विल रन। अब जब भी मॉडल रन होगा तो ये क्या करेगा, आपके एक VGG16 की फाइल यहाँ पे स्टोर कर देगा, बेसिकली जैसे वो मॉडल VGG16 पे आएगा। सो फ्रॉम TensorFlow.keras import load underscore model। ठीक है, लोड अंडरस्कोर मॉडल इज द फंक्शन नाउ। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ्ट प्रेडिक्ट कर देते हैं। प्रेडिक्ट क्या करेंगे, बेसिकली जो भी इमेज का URL रहेगा वो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत बेसिकली वो इमेज क्या है, देखो अभी इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये फाइनल सेल रन हो रहा है। अभी देखो 10 डाटा, ट्रेस डेटा, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और स्किन कैंसिल ये वाला तो हमारा जिप फाइल है, kaggle.json। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली ये चेक पॉइंट यहाँ पे स्टोर कर दे जाएगा। वंस इट इज कंप्लीटेड वी विल सी इट। ठीक है, सबसे पहले विथ कॉमा हाइट। ठीक है, विथ कॉमा हाइट क्या है हमारा 224 कॉमा 224। ठीक है, फिर उसके बाद में इमेज img इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज डॉट लोड करेंगे, इमेज डॉट लोड क्या, कैसे, लोड अंडरस्कोर URL, लोड अंडरस्कोर इमेज, और आपका इमेज कौन सा है, URL है, और उसके बाद में टारगेट अंडरस्कोर साइज। सो बेसिकली क्या है वो विड्थ और हाइट है।
I2TH, HEIGHT, डन। ठीक है, फिर उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा, इसको एरे में कन्वर्ट करना है, img इक्वल्स टू इमेज डॉट img अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर एरे img को करेंगे उसके बाद में एक्सिस इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया हमारा इमेज रेडी। फिर उसके बाद में इमेज को एक्सपांड करना पड़ेगा, सो इमेज इक्वल्स टू np डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशंस। ठीक है, फिर उसके बाद में डायमेंशंस, फिर उसके बाद में इमेज पास करेंगे उसके अंदर, और इमेज पास के बाद एक्सिस पास करना पड़ेगा हमको। इमेज टू एरे करना पड़ेगा हमको, ये इमेज के लिए सिर्फ ये इमेज img कॉमा एक्सिस पास करेंगे अभी, एक्सिस इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में once we have the image we will उसको स्केल करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 255 करना पड़ेगा। इसका मतलब img इक्वल्स टू img डिवाइडेड बाय कितना 255। ठीक है, फिर उसके बाद में once it is divided, इसका मतलब our image is now ready for the predictions। so model इक्वल्स टू, पहले लोड कर देते हैं, लोड अंडरस्कोर मॉडल, कौन सा मॉडल आपको लोड करना है उसका फाइल पाथ यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, वंस वी मेंशन द फाइल पाथ, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो उसके लिए प्रेडिक्शन को देंगे। सो रिजल्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट आपको क्या करना है, बेसिकली इमेज प्रेडिक्ट आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन का कुछ रिजल्ट आएगा, ये तो मुझे पता है कि वो डबल कभी भी ब्रैकेट्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, ये तो हो गया मेरा प्रेडिक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में इफ रिजल्ट SULT उसका 0 और उसका भी 0, अगर ये मेरा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं 0.5 है, तो ये मेरा कौन सा क्लास हो गया, ये मेरा हार्मफुल क्लास हो गया, यानी प्रेडिक्शन, बेसिकली प्रेडिक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे लिए, नन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट इज व्हाट एल्स कंडीशन, देन प्रेडिक्शन इक्वल्स टू क्या है, BENIGN मेरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमारा रिटर्न कर देंगे हम प्रेडिक्शन। ठीक है, ये तो हो गया मेरा बेसिकली फंक्शन हो गया इन ऑर्डर टू टेस्ट दी इमेज। बट अभी तक मैंने मेरा इमेज कैसे पास करना है ये तो मैंने अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक URL मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, URL यानी ये मेरा इमेज का लोकेशन। ठीक है, पाथ बेसिकली। फिर उसके बाद में इसको रीड करना पड़ेगा, इमेज इक्वल्स टू इमेज डॉट लोड अंडरस्कोर img लोड अंडरस्कोर img, ये मुझे पास करना पड़ेगा URL कॉमा टारगेट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 224 बाय 224 ठीक है, ये मेरा डन हो गया। और उसके बाद में प्रिंट कर देंगे हम, ये बेसिकली प्रिंट क्या करेंगे, द प्रेडिक्टेड ठीक है डन। और उसके बाद img ओके, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है क्या, सो इट इज रनिंग द 50 फॉर्म। तो एक्यूरेसी हमको क्या मिल रही देख लेते हैं, सो वी आर हैविंग एन एक्यूरेसी ऑफ नियरली 83% ऑन 50 फॉर्म। ठीक है, प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यूज आपको दिख रही है, और ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फिर उसके बाद में वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन की एक्यूरेसी, और वैलिडेशन प्रिसीजन, वैलिडेशन TPN TN। अब मैंने सिर्फ TPN TN यहाँ पे दिया है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव्स, आप चाहें तो और भी चीजें दे सकते हैं जैसे फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, सो इट इज जस्ट FP and FN।
ठीक है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मैंने प्रिसिशन रिकॉल भी लिख दिया। आपको और भी कोई मेट्रिक चाहिए तो आप मेट्रिक वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, वंस इट इज बीइंग कंप्लीटेड, ये उसका 50 कॉपी जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। अभी इसको रन कर देते हैं। अभी इसमें कोई हम बेसिकली यूआरएल मेंशन कर देते हैं। कोई टेस्ट का इमेज लेते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं। सो लेट्स टेक सम रैंडम इमेज, मुझे नहीं पता। अब आई नो एक्चुअली द क्लास ऑफ इमेज, ये तो मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये बिनिंग से आ रहा है। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, सो नो फाइल नो डायरेक्टरी फॉर्म कंटेंट एरर कहाँ पे आ रहा है? सर मॉडल का पाथ ऊपर नहीं पास करना। हाँ हाँ, करके लोड Okay. मॉडल। लोड अंडरस्कोर मॉडल के वहां पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। मॉडल का हमने पाथ मेंशन नहीं किया बेसिकली। We have forgot to put the checkpoints actually. तो अभी हम सिर्फ एक ही पॉक के लिए ट्रेन करते हैं इसको एंड वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने कॉल बैक्स नहीं डाला था और इस वजह से बेसिकली वो मॉडल की फाइल जनरेट हुई ही नहीं। ठीक है, एक ही पॉक के लिए मॉडल को ट्रेन करते देन वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जस्ट फॉर 2000 images also it takes a lot of time. ठीक है, so training and CNN model it's not a joke. ठीक है, so you know very less people are there into the industry working on this kind of technologies. क्योंकि इट्स नॉट ऑन यू नो एवरीबॉडीज प्लेट की ये सब चीजें कर पाए ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, अभी देखो मॉडल फाइल अभी तक जनरेट हो गई होंगे, नहीं एक ही पॉक की बात होती है वो। मैंने एक ही पॉक के लिए मॉडल सिर्फ ट्रेन किया है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द एक्यूरेसी एंड ऑफ दिस थिंग्स। वैसे भी एक्यूरेसी मुझे 85% की कुछ तो भी मिलती है। ठीक है, दैट इज नॉट गुड आल्सो बट ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ फाइल जनरेट, देखो यहाँ पे मॉडल की फाइल जनरेट हो गई है BGG16_model_H5। ठीक है, कॉपी पाथ कर लेते हैं और मॉडल फाइल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मुझे ये वाला मॉडल लोड करना है। ठीक है, डन। नाउ इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, क्योंकि पहला सेव होना ही है API। ठीक है, डन। देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया है, यू आर सेविंग योर मॉडल एज एन HT5 फाइल model.sav, द फाइल फॉर्मेट इज कंसिडर्ड लीगेसी। ठीक, बाकी की सब चीजें सही है। इसको रन कर देते हैं एंड लेट्स रन दिस वन। अब मैंने इसको कौन से क्लास से लिया था? बेनिंग क्लास से लिया था। लेट्स चेक इट आउट कि ये प्रेडिक्शन क्या है। ये प्रेडिक्शन हमको मैलिग्नेंट देता है। इसको मैं अगर अच्छे से ट्रेन करता हूँ तो ये शायद बहुत अच्छा हमको प्रेडिक्शन देगा ना। राइट नाउ इट इज नॉट ट्रेन फॉर दैट मच ऑफ टाइम। So I have trained for 15 epochs and it is working very fine with a nearly 86-87% of accuracy. अभी देखो मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट लेयर को ट्रेन करने की कोशिश किया। बेसिकली जस्ट 25,000 ऑफ न्यूरॉन्स, सिर्फ लास्ट लेयर। मैंने लेयर्स भी ऐड नहीं किया। BGG16 मॉडल में वी आर हैविंग दिस 2 लेयर्स, मैंने तो ये भी ऐड नहीं किया। मैंने सिर्फ फाइनल लेयर किया एंड स्टिल वी आर हैविंग नियरली 86% ऑफ एक्यूरेसी एंड दिस इज वेरी गुड आल्सो। ठीक है, अभी इफ सपोज वी आर ट्राइंग एंड वी आर यू नो इसको थोड़ा एक अच्छे व्हाट वी कैन से for longer epochs we are training, then it will be having some very good accuracy. ठीक है, so now it depends on you. ये callbacks ये चेक पॉइंट की वजह से है, जो भी चीजें है अब यहाँ पे आपके स्टोर। आपको चाहे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड दी फाइल और ये आपको HD5 के फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, so it will be downloaded into the HD फाइल। okay, have you got the point everybody, everyone? किसी को इसमें कोई डाउट है? आपने कौन सी फाइल बोला अभी? कौन सी फाइल बोला था इन द सेंस? H5 5। Yeah. ओके, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे सर? जैसे पिकल फाइल होता है वैसे H5 फाइल होती है। अब इसमें क्या डीप लर्निंग के मॉडल्स के लिए है, सेम रहता है। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? ओके
Sir, I have a question. Yeah, go ahead. Suppose if we add the new image file, and if the prediction we got, can we mature the data back? क्या बोले आपके पास न्यू फाइल्स है? So if I have a new file and we got a prediction, so along with that prediction, can we put that file back to the data set so that we can have a mature data set again? I'm not able to get actually आपका क्या क्वेश्चन है? No. Suppose I uploaded a new image and I got a prediction. So along with the prediction, can I put back this file to the data set back? Back to the data set. Yeah. हाँ, डेटा सेट में आपको अपेंड करना पड़ेगा, वो बेसिकली एरे है, उसमें आपको डेटा फाइल डालना पड़ेगा, दैट्स इट. Okay. या यू कैन डू दैट, बट वो तो मैनुअल टास्क है. Yes. जैसे कि हम कोई लिस्ट में एक नंबर इंशॉर्ट, कोई लिस्ट में एक एक्स्ट्रा लिस्ट ऐड करते हैं, वैसे एक सब लिस्ट ऐड करते हैं वैसे. Okay. So again, we can add an data archival layer and insert that the data archival layer. Yeah. So pipeline can be completed again. हाँ, बिल्कुल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. ये सब चीजें तो आपको खुद से बनाना पड़ता है. Exactly. सर जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क यूज करके अगर कोई मॉडल बनाते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं और एक दूसरा उसी के लिए हम लार्ज लैंग्वेज इमेज मॉडल यूज करके फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, तो फिर मतलब फिर हमारे मतलब हमें एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है अगर हम लार्ज इमेज मॉडल यूज करें तो? एक्स्ट्रा पे यानी समझा नहीं. मतलब जैसे कि डिप्लॉयमेंट में छोटा मॉडल रहेगा तो इजीली हो जाता है, और जैसे कि लार्ज इमेज मॉडल्स रहेंगे तो फिर डिप्लॉयमेंट में उतना इजी नहीं रहता ना छोटे के इतना. डिप्लॉयमेंट तो सेम रहेगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको. हाँ मतलब वो कितने से कॉस्ट इफेक्ट होगा मतलब रफली? वो तो बहुत आता है. सो मैं जब वीजा में था तब वी वेर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर एज फीस, क्योंकि हम बहुत बड़े रैम्स यूज करते हैं. So, मतलब कितने टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ता है? so it is not about times. आपको प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के अलग अलग पैसों पे मिलते हैं. सो AWS अलग चार्ज करता है, GCP अलग. रफली सर रफली. सो इट डिपेंड्स ऑन मॉडल टू मॉडल, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लॉयमेंट के वक्त ही आपके सर्वर्स या रैम यूज करते हैं. डे टू डे बेसिस पे सर्वर्स और रैम ही यूज करते हैं. अब मैं थोड़ी ना, मैं जाऊंगा कंपनी में तो मैं थोड़ी ना 16 GB के मेरे लैपटॉप के इंस्टेंस पे बैठूंगा. मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे कंपनी का इंस्टेंस रहेगा, वो 100-200 GB का या 500 GB का इंस्टेंस रहता है. ठीक है. सो फॉर दैट वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट्स अ बिलिंग फॉर दैट, बट मुझे इतना पता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर उसका बिल आता है. इतना मुझे पता है. आई कैन नॉट हाउ कैन आई कोट द नंबर, मैं थोड़ी ना बिल भरता हूँ उसका. और सर टाइम में कुछ डिफरेंस आता है क्या? मतलब जितना अच्छा आप GPU यूज करेंगे उतना जल्दी प्रेडिक्शन देगा, बट उतने ही अच्छा आप पैसे भरोगे. सर जब हम मॉडल फिट करते हैं उस टाइम पे वर्बस इक्वल टू ट्रू कर दिया था, उसका मीनिंग क्या होता है सर? जो भी बैकएंड में कैलकुलेशंस हो रहे या फिर जो भी रिजल्ट जनरेट हुए वो प्रिंट करेगा वर्बोस इक्वल्स टू ट्रू. आप वर्बोस इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, वो डायरेक्टली आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा. इंटरमीडिएट यानी बीच में के जो भी रिजल्ट है वो कभी नहीं देगा आपको. ओके. और सर एक्सपांड डायमेंशन एक करते हैं हम सर, उसका भी क्या है? सो देखो, अगर मैं कोई सिंगल इमेज के ऊपर वर्क करूँ तो आपका इमेज कभी भी बेसिकली बहुत सारे डिमेंशंस के अंदर रहता है. ठीक है. तो एक्सपांड डायमेंशन से क्या हो रहा है, हम सिर्फ जो हमारा सिंगल इमेज है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा है ना कि बाकी के डिमेंशंस के ऊपर हम ध्यान नहीं देते. इस वजह से हम एक्सपांड करते थे उसके डिमेंशंस, एक्स्ट्रा डिमेंशन को एक फोर्थ डिमेंशन ऐड करते हैं बेसिकली एक सिंगल इमेज के लिए, एंड दैट्स इट. क्योंकि आप जब भी मॉडल में डेटा सेंड करते हो तो वो कभी भी बैच में डेटा जाता है, वो कभी भी सिंगल इमेज का डेटा नहीं जाता. इस वजह से अभी आपका डेटा कैसे था 1x224x224x3. इसका मतलब क्या है, एक सिंगल इमेज 224x224 का, उसका RGB था 3 ऐसा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर मैं 224x224x3 का एक इमेज सेंड करता हूँ तो वो मुझे बोल देगा कि नहीं, दिस इज नॉट द इनपुट साइज, इट इज रिक्वायर्ड ऐसा.
इस वजह से हम कभी भी एक्सपांड डायमेंशन करके ही सेंड करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर सपोज हमें नॉर्मल मॉडल नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क CNN यूज करने से 85% एक्यूरेसी मिल रही है और लिम्स यूज करने से 85.5 मिल रही है। तो फिर मतलब कितना डिफरेंस मैटर करता है एक्यूरेसी में? अगर मतलब 0.5 अगर सिर्फ एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है तो इस केस में हम CNN को भी प्रेफर कर सकते हैं क्या? इट डिपेंड्स, आपके जो हायर लेवल अथॉरिटी जो बोलेंगे वो, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस आर टेकन ऑन हायर लेवल अथॉरिटी। बीइंग एन एट लेवल 1 और लेवल 2, आपका कोई डिसीजन मैटर नहीं करता है, नोबडी रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आपको सिर्फ काम करना है, दैट्स इट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करता है, नोबडी आस्क यू कि यू नो कि मतलब क्या सर जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर मैं कोई बनाऊंगी मॉडल तो फिर अगर मैं सपोज मैंने पहले CNN यूज किया और फिर उसके बाद नहीं, आप यूज ही नहीं कर सकते। आपको मतलब टास्क टीम ने दिया जाता है, नहीं, आपको टास्क दिया जाता है, आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। whenever you are working in company, you don't run the company, company runs you। अगर कंपनी को आपसे एक्सेल का काम कराना है तो एक्सेल का काम करेंगे, आपको कितना भी मशीन लर्निंग क्यों ना है, ठीक है। हम्म, सो you must be paying 20 lakhs to you, but एक्सेल का काम होगा तो एक्सेल का काम करेंगे आपसे, ठीक है। सो डोंट बी इन, ऐसा कभी सोचना नहीं है कि मैं तो सोचूंगी मैं अपना जैसे पूरा अगर नहीं सर, जैसे हम अभी काम करते ही नहीं है, पर जैसे कि सपोज सर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर अगर हम बोलेंगे हमने नॉर्मल CNN यूज किया और फिर वो कभी कभी बोलते हैं कि फिर तुमने ये क्यों नहीं मतलब व्हाई डिडंट यू ट्राई फॉर दिस और दैट, हाँ, मतलब मेरा डिसीजन नहीं है ना, हायर अथॉरिटी का डिसीजन है, ऐसा थोड़ी ना है। ओके। जैसे और कि मेरे कलीग्स को जैसे उन्होंने चैटबॉट बनाया था तो उनको बोलते थे लाइक व्हाई डिडंट यू ट्राई फॉर बर्ड, मतलब ऐसे व्हाई डिडंट यू लाइक गो फॉर बर्ड, ऐसे पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल सही होता ही है ऐसा। This goes on। वो थोड़ी मेरा डिसीजन था, कंपनी में बहुत से लोग होते हैं, सो हम्म बजट थोड़ी ना मैं डिसाइड करता हम्म सर एक डाउट था डेंस लेयर पे। तो हूँ। 3 लेयर्स हमारे पास रहते हैं जो कि उसके वेट्स एंड बायस हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो वाइल ट्रेनिंग कितनी डेंस लेयर रहनी चाहिए? एंड अपना सपोज अभी 2 क्लासेस का था, मेरे पास 50 क्लासेस है, तो हाउ कैन आई डिसाइड हाउ मेनी डेंस लेयर शुड आई यूज? बिल्कुल सही। देखो, सो नाउ इट अगेन एवरी मॉडल हैज सम डिफरेंट लेयर्स। टॉप में जितने अलग अलग लेयर्स होते हैं सभी मॉडल के लिए, सो BGG 16 में अलग रहेंगे, 19 में अलग रहेंगे, वैसे सब में अलग अलग रहेंगे। सो देखो, नो बडी श्योर कि उसको डायरेक्टली कौन से लेयर्स कितने लेयर्स यूज करना है, इवन नीदर मी आई एम ऑल्सो, क्योंकि कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपको इतने लेयर्स यूज करना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद अ गेस नंबर फर्स्ट। सो गेस नंबर्स कुड बी इन बिटवीन नियरली 4 to 5 इज अ गेस नंबर, क्योंकि रियल लाइफ डेटा शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और 4 to 5 से हम डिक्रीज करते करते फिर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जैसे कि अगर मैं 5 लेयर यूज करता हूँ और मुझे 95% की एक्यूरेसी मिलती है, और अगर मैं 4 लेयर यूज करता हूँ तो मुझे 94% की एक्यूरेसी मिलती है, तो इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 1% की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हुई, बट मेरा ट्रेनिंग टाइम अगर एक दिन से रिड्यूस हो जाता है या फिर 5-10 घंटों से रिड्यूस हो जाता है, तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि 5 घंटों का ट्रेनिंग टाइम के पैसे तो आपको देना पड़ेगा और मॉडल तो आपको बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। इस वजह से कॉम्प्रोमाइजेस पहले देखेंगे हम, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ लेयर्स भी फिर उस हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि 4th लेयर का मॉडल बनाए बट उसमें 2 न्यूरॉन हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें। सो ये मल्टीपल ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है। सो nobody is very sure कि क्या करना चाहिए, everybody does ट्रायल एंड एरर मेथड, और ऐसे ही चलता है। सर बट इधर हमारे पास 3 ही डेंस लेयर है ना। हाँ, तो मैं बना नहीं सकता क्या एक्स्ट्रा लेयर? मैंने तो आपको ये बोला है कि टॉप लेयर को हमने ऐड नहीं किया, करेक्ट है, बट मैं टॉप लेयर एक्स्ट्रा तो बना सकता हूँ ना। ओके, सो इट कैन बी मल्टीपल, ऐसे हाँ, कोई 3 ही ऐड करने से कुछ नहीं है। नहीं, मैं मल्टीपल बना सकता हूँ, बट वही है कि मेरा ट्रेनिंग टाइम ये सब फिर मेरा बढ़ जाएगा। ऐसा जैसे देखो, अभी मैंने एक सिंपल आउटपुट लेयर डिफाइन किया, सिर्फ एक लास्ट आउटपुट लेयर, बट फिर भी मुझे कितना टाइम लगा एक सिंपल से 2000 इमेजेस के ऊपर ट्रेन होने में। राइट। ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से इफ यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट, ऐसा किसी ने आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बट इट अगेन
you have to do multiple research also. Yes, क्योंकि आप बहुत बड़े डेटा सेट के साथ डील करेंगे, आप थोड़ी ना ठीक है, फॉर लर्निंग इट इज वेरी गुड, फॉर लर्निंग 2000 images are very good, but when it comes to industry you would be working on 2 lakhs or some more than that images, उस पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सर उस टाइम सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है? System कोलैब आपके का servers पेड होते हैं। वर्जन रहता है या कि वर्चुअल मशीन ही रहते हैं? कोई यूज नहीं, कोलैब भी यूज नहीं करते, आपको सर्वर्स दिए जाते हैं, आप सर्वर्स यूज करते हैं। Okay, thank you. डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, सब कंपनी में अलग अलग चलते रहते हैं। सर फाइन ट्यूनिंग मतलब यही होता है ना कि रीट्रेनिंग द प्री ट्रेन्ड मॉडल। हाँ, उसे को फाइन ट्यून बोलते हैं। ओके Okay then, let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. थैंक यू।